हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड आ रही थी उत्तराखंड लोअर पीसीएस मेंस के बारे में बताया जाए और कुछ जो है ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए जिससे कि आप लोग की हेल्प हो जाए। देखिए, आपका लोअर पीसीएस का मेंस का जो एग्जाम है वो सितंबर में है। वीडियो लेकर आए हैं क्योंकि आप लोग की डिमांड आ रही थी कि लोअर पीसीएस मेंस में हिंदी से रिलेटेड कुछ बताइए, जिससे कि कम टाइम में जो है चीज़ें कवर हो जाएं। क्योंकि हिंदी को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक तो उन्हें लगता है कि हिंदी है तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है नहीं, तो उसमें भी थोड़ा सा वो लाइटली ले जाते हैं चीज़ों को, और 100 मार्क्स कम नहीं होते हैं। ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो अगर आप रोज इसको 2 आर भी दे देंगे ना, अभी से लेके एग्जाम टाइम तक, तो आप आराम से इसमें 70 मार्क्स लेके आ सकते हैं। देखिए, 100/100 नहीं आ पाते, 90 भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप 60-70% के लगभग मार्क्स लेकर आ रहे हैं ना हिंदी में, तो बहुत एक अच्छा मार्क माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें हम एक ग्रुप स्टार्ट करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ यूकेपीएससी जो है मेंस एग्जाम होगा उसके लिए। उसमें आपको पेपर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, और अगर आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देंगे हम इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे जीएस में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए और जीएस 2 में दे दिए 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि चांसेस है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपका अच्छा फंसेगा। क्योंकि जिन लोगों का फर्स्ट टाइम ये मेंस है और पेपर जो है आपका पैटर्न भी चेंज हुआ है, तो उन्हें इतना पता नहीं होता है, तो आप लोग को काफी हेल्प मिलेगी। तो आप हमारा पहले मेन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और 1-2 दिन में हम जो है यूकेपीसीएस के लिए पब्लिक ग्रुप स्टार्ट करेंगे। वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे जो हम आपको बताएंगे हिंदी के लिए, उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा अगर आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस का पेपर दे रहे हैं मेंस का। और अगर इसी वीडियो से, इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी है तो प्लीज पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को पता चले, और हमें भी हाँ लगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं कि कुछ स्टार्ट किया जाए इनिशिएटिव। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदी की बात आ रही है, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि हिंदी के बारे में जरूर बताइए कुछ, क्योंकि एक पेड कोर्स जो है हिंदी का अभी लेने का कोई मतलब नहीं बनता। अभी 30-35 दिन है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को लगता है कि हिंदी तो हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत जो होगा, तो अगर कुछ गाइडेंस मिल जाए तो ज्यादा ठीक रहता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस जो है ना वो आप जहां भी पढ़ रहे हैं अपने रूम पे, लाइब्रेरी में, बिल्कुल सामने आपको लगा के रखना है। सिलेबस से बिल्कुल भी नहीं भटकना है आप। ठीक है, अब इसमें ना कितना 100 मार्क्स का है आपका, उसमें आप याद रखेंगे सबसे इजी जो पड़ता है आपको। देखिए, ये सारी चीजें भी इजी ही होती हैं 1 2 3 वाली, लेकिन ये थोड़ी लेंदी पड़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें ये लगता है कि हम कितना करेंगे, आपको डेफिनेशंस याद करनी है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। करना क्या है आपको, हिंदी आलेखन के इन सबके प्रारूप आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। आप लोग कहेंगे तो हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि कोई उसमें इशू नहीं है। आपको पूरा इनका फॉर्मेट मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र और अधिसूचना और कार्यालय आदेश। ठीक है, ये 4-5 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अनुस्मारक आ जाता है, और रिपोर्ट, और कार्यालय ज्ञापन। तो इसका ना आप फॉर्मेट कर लो। देखिए, कहीं भी कोई भी मेंस होता है, आपका यूपी का मेंस होगा, या फिर आपका उत्तराखंड का मेंस होगा, या राजस्थान का मेंस होगा, कोई भी मेंस होगा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 8 से 10 पेज का जो फॉर्मेट होता है ना, रफली या कुछ भी छोटे छोटे पेजेस में अपने पास रखते हैं। फॉर्मेट से आपको बिल्कुल नहीं भटकना है इसमें, क्योंकि फॉर्मेट के ही मार्क्स होते हैं। फॉर्मेट अगर आपने बिल्कुल सही लिखा है और अंदर मटेरियल भी आपने ठीक ठाक लिख लिया, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये काम आपको करना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इस वाले टॉपिक पे। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, बहुत ही जो है ना इजीली चीजें बताएंगे हम आपको। हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं बताया, तो फिर नहीं, हम नहीं करेंगे। इजीली चीजें बताने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आपको ज्यादा बर्डन नहीं पड़े, और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स भी गेन कर लें। और अगर इसी वीडियो का हमें ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, तो आगे के जो है पेपर, 3 पेपर हैं आपके और। ठीक है, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे वाला, और जीएस 2 और जीएस 1, उसके बारे में डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे हम। बात कर लेते हैं ये तीनों टॉपिक आपको कैसे करने हैं कवर। ठीक, देखिए, ये आपका है यूके लोअर पीसीएस का सिलेबस हिंदी का, ये आपका है अपर पीसीएस का सिलेबस। ठीक है, और ये
आपके जो है सिमिलर टॉपिक्स हैं। तो जो हमने आपको बताया कि ये वाले टॉपिक, ये लगभग लगभग आपके 95% बिल्कुल सेम है अपर पीसीएस के सिलेबस से। ठीक है, बिल्कुल सेम है, मुहावरे, लोकोक्ति सब आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है कि अभी तक अपर पीसीएस का 2012 से 24 तक 4 बार हुआ है मेंस। ठीक है, उनके पेपर्स आप प्रिंट आउट कराइए और एग्जाम से पहले कम से कम आपको 3 टाइम्स वो पेपर लिखने हैं। 1 टाइम प्रिंट आउट कराओ, उसका सॉल्यूशन लिखो। ये वाले मतलब ये चीज मत सोचो कि आप पहले पूरा सिलेबस करोगे, हिंदी का एक एक चीज रटोगे, उसके बाद जाके ये पेपर करोगे। आपने अगर लास्ट के 2 बार के पेपर भी लगा लिए ना, 24 और 21 के, आपका ऊपर वाला जो ये पोर्शन है 70% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उस वाला जब पेपर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद ही बढ़ जाएगा। ठीक है, लोअर पीसीएस मेंस के जो पेपर हैं 2021 और 16 के, उसमें पैटर्न देखिए आपका अलग था थोड़ा। ठीक है, ऐसे भी था उसमें इंक्लूडेड, और ये अपठित गद्यांश वगैरह भी था। उसके बाद ये वाले पेपर आप लगा लो, कोई इशू नहीं है, कॉन्फिडेंस आपका एकदम बढ़ जाएगा। अपर पीसीएस से जो सिलेबस मैच नहीं हो रहा है लोअर में, कुछ जैसे स्लोगन लेखन है, विराम चिन्ह है, पल्लवन है, ये 3-4 टॉपिक है जो कि आपकी मैच नहीं हो रहे हैं। बाकी सब कुछ मैच हो रहा है। ठीक है, सिलेबस में। ठीक है, ये 4 साल के पेपर का पीडीएफ बनाया मैंने, ये मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगी, इसलिए बोल रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फालतू के हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराएंगे नहीं, कराएंगे काम के कराएंगे। अगेन आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको जो ग्रुप है ना वो सब में फायदा करेगा, एफआरओ पेपर में भी करेगा और अपर पीसीएस में भी करेगा। ठीक है, देखिए ये 2024 वाला पेपर है आपका। अब इसमें या तो आप इस तरीके से कर लीजिए कि इसी के सामने पेपर का प्रिंट आउट करा के आप लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए, क्योंकि जब मैंने मेंस दिया था तो मैंने भी यही किया था। लास्ट के जो भी 2 या 3 साल के पेपर आए थे वो मैंने प्रिंट आउट कराए थे, और उसको ना मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी एक्चुअली, बहुत ही ज्यादा मैंने उसमें चीजें हौच पौच कर दी हैं, सिर्फ मैं ही समझ सकती हूँ उन्हें। ठीक है, अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखोगे तो आपका रिवीजन भी होगा, किसी से भी कर लो। ये सबसे अगर लूसेंट आती है व्याकरण हिंदी की, ठीक है, आपके पास है तो ठीक है, किसी फ्रेंड से ले लो, कोई इशू नहीं है। अब जो है प्रिंट आउट करा लो कुछ पेजेस इसके, और उसमें मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें प्रत्यय है, प्रत्यय के जो है 100 एग्जाम्पल लिखने नहीं है इन वाले टॉपिक में, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 2 एग्जाम्पल पता होने चाहिए, 2 से 3 एग्जाम्पल, उपसर्ग पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसमें संधि पूछा है, संधि का टॉपिक करेंगे आप, आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने टाइप की संधि होती है, 4 से 5 टाइप की होती है, उसमें आपको पता चल जाएगा जब आप एग्जाम्पल संधि करेंगे, और उसके बाद आप 4 से 5 एग्जाम्पल करेंगे तो आइडिया आपको पड़ जाएगा। समास सबसे इजी टॉपिक है इसमें। ठीक है, समास इजी टॉपिक है। भाववाचक संज्ञा ये सब आपको ना लूसेंट में मिल जाएगा, व्याकरण वाली में कोई भी उसमें इशू वाली बात है नहीं। क्रिया, गुणवाचक, परिमाणवाचक, विशेषण ये सब मिल जाएंगे इसमें। आप देख के करो, गूगल की सहायता लो, कैसे भी लिखो, ये आप 4 साल के पेपर जरूर लगा लो। यकीन मानिए हिंदी का पेपर अगर पैटर्न सेम रहता है ना, तो इन एवरी स्टेट पीसीएस मेंस आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब हिंदी न्यू थोड़ी हर बार चेंज थोड़ी होगी, इसमें ना बहुत ज्यादा चीजों को आप भागिए मत लेके, बहुत हिंदी में चीजें बहुत इजी हैं आपकी पेपर 1 में, और इसमें आप रोज 2 घंटे दो, बाकी और पेपर्स के लिए बचा के रखो। 2 घंटे अगर आप दोगे ना, तो अगर आपका हिंदी अच्छा है तो आप 15-20 दिन में ही कर लोगे। ठीक है, बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपका हिंदी किस तरीके से है। आप हो सकता है 1 घंटा रोज देके अच्छे से कर लो, या हो सकता है आपको 3 घंटे देना पड़े, डिपेंड की आपकी हिंदी है कैसी। ठीक है, अब देखिए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अच्छा, ये ना हमने आपको अभी कराया था आरओ के लिए, पीवाईक्यू कराए थे लास्ट 7-8 ईयर्स के, उसमें यूपी आरओ में 30-35 क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हुए। थोड़ा इस बार पैटर्न उन्होंने चेंज किया यूपी में, लेकिन
क्वेश्चन फिर भी रिपीटेड थे, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग बोलेंगे तो हम आपको प्रोवाइड भी करा देंगे 30-30, 40-40 तत्सम तद्भव, उससे चीजें आपके लिए थोड़ी इजी हो जाएंगी। ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द हो गया। और पर्यायवाची, पर्यायवाची का क्या है ना, पर्यायवाची आपने अगर 35 से 40 पर्यायवाची कर लिए तो वही जो है हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। पहले तो आप ये 4 साल के पेपर लगाओ, उसके बाद आपको लगे तो आप लूसेंट से कर लो। ठीक है, उन्मुख, एकाग्रचित, ये आपको विलोम शब्द हमने आपको कराए थे आरओ एआरओ के टाइम, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। करीब 150 विलोम शब्द हैं और ये रिपीट आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये संकर शब्द, ये सब आपको लूसेंट में मिल जाएगा। क्या करना है आपको, डेफिनेशन करनी है और 2 से 3 आपको एग्जाम्पल्स करने हैं। अभी बहुत सारी चीजों में ऐसे मत भागो कि हमें 50 एग्जाम्पल करने हैं इसके। एटलीस्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि तत्सम तद्भव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या। हम सबको पता है कि तत्सम तद्भव क्या होते हैं अगर हमने थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ा है, बट डेफिनेशन मैटर करती है उसमें हिंदी में। डेफिनेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए वहां पे। अगर आपने डेफिनेशन थोड़ी सी भी गड़बड़ करी तो आपको, वैसे भी देखिए 1-1 नंबर 2-2 नंबर के आते हैं, आपका वही मार्क कट जाएगा। ठीक है, ये सारे देखिए वाक्य के भेद हैं, सरल वाक्य, ये सब आपको मिल जाएगा उसी में, लूसेंट में ही मिल जाएगा। अगर आपको लूसेंट में भी नहीं मिल रहा है ना, तो अगेन हमने आपको बताया कि आप प्रिंट आउट कराओ इन पेपर्स का। और अगर आपने 2 से 3 साल के पेपर भी कर लिए ना, तो जब आप तीसरे साल का या चौथे साल का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा यार कितने ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, देखिए मुहावरे लोकोक्ति यहाँ पे 5 है। इस तरीके से आप और पेपर्स करेंगे तो आपके और जो है 30-35 मुहावरे लोकोक्ति जो है वो तैयार हो ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए बोला है कार्यालय आदेश, जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है। और ये गद्यांश है, गद्यांश का देखिए आपको पता होनी चाहिए चीजें। और गद्यांश देखिए इजी होता है, इतना कोई टफ होता नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले। आप 4 से 5 जो गद्यांश है उनका अच्छे से कर लेना। जब यहाँ पे संक्षेपण है तो आपके लोअर पीसीएस में भी संक्षेपण है ही। भाव पल्लव नहीं है तो इसको आप काट सकते हैं, हिंदी और अंग्रेजी का अनुवाद है और अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है, तो ये ज्यादा मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस करिए इनकी। तो ये 2023 का पेपर है, तो ये करना है आपको, पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अगर आपने अभी तक हिंदी का कुछ भी नहीं किया ना तो डरो मत। बहुत सारी, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि बहुत सारी चीजों पे अभी आपको नहीं भागना है। हिंदी बहुत ईजी है, आप अच्छे से कर लोगे। ये सिर्फ 4 साल के पेपर कर लो आप, जो हमने ऊपर आपको बताया कि 3-4 टॉपिक नहीं है जो कि अपर पीसीएस से मैच नहीं करते हैं लोअर पीसीएस में, बाकी सब कुछ है। बस इतना ही करना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि अलग से क्या लिखना, प्रिंट आउट कराओ, इसके सामने ही लिख लो पूरा डेफिनेशन वगैरह, आपका पेपर तैयार हो जाएगा। यार देखो, मैंने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोस भी देखी, इनफैक्ट मैंने खुद ऐसा ही किया है। हिंदी में लोग ऐसे ही करते हैं बचने के लिए, क्योंकि अगर आप इन्हीं पेपर्स को प्रिंट आउट कराओगे, उसके आगे लिखोगे चीजें, तो आपको ये एफआरओ में भी काम आएंगी और आपको अपर में भी काम आएगी। ठीक है, और देखिए हमारा बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस के लिए कोर्स चल रहा है प्रीलिम्स के लिए, तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। टेलीग्राम चैनल अगेन ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और GS1 एंड GS2 के लिए भी ऐसे ही वीडियोस लेकर आए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएं आपको, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट। ठीक।